नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। दोस्तों आज है 25 जनवरी 2026 यानी कि संडे, और आज बारी है हमारे सुपर संडे क्लास की, जिसमें हम पिछले हफ्ते के यानी कि 19 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 2026 के 50 मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो जो लोग चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनका अच्छे से रिविजन हो जाएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो दोस्तों अमेरिका ने पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है भारत को। जनवरी 2026 में भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो 92 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर है वो बन गए हैं आर्यन वार्ष्णेय। 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2026 तक यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो यह अध्यक्षता को संभाला है साइप्रस देश ने। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक किसे भेंट किया है? तो दोस्तों ये जो मारिया कोरिना मचाडो है उन्होंने अपना नोबेल शांति पुरस्कार दे दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। किस राज्य सरकार ने बहुभाषी डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों यह समझौता हुआ है मध्य प्रदेश के साथ। पुणे ग्रैंड टूर 2026 के सद्भावना राजदूत यानी कि गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो पुणे ग्रैंड टूर 2026 है इसके गुडविल एम्बेसडर बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन बाजार कौन सा राज्य बन गया है? तो दोस्तों ये जो भारत का सबसे बड़ा ईवी बाजार है वो बन गया है उत्तर प्रदेश राज्य, और अगर बात करें व्यक्तिगत ईवी की तो उसमें है नंबर 1 पे केरल। किस राज्य सरकार ने घायल पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान 2026 शुरू किया है? तो दोस्तों ये जो करुणा अभियान है वो हर साल 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक चलाया जाता है गुजरात में। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार चिकित्सा सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS से अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक वापस लाया है? तो दोस्तों ये जो एजेंसी है इसका नाम है स्पेसएक्स। मारुति सुजुकी ने हाल ही में गुजरात के किस स्थान पर अपना दूसरा संयंत्र स्थापित करने के लिए निवेश पत्र सौंपा है? तो दोस्तों मारुति का एक प्लांट ऑलरेडी गुजरात के मेहसाणा के हंसलपुर में है, और अब दूसरा खुलने वाला है गांधीनगर के खोराज में। किस विभाग ने जनवरी 2026 में ONDC के माध्यम से अपनी पहली ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवरी पूरी की है? तो दोस्तों ये जो ONDC के माध्यम से अपनी पहली ऑनलाइन डिलीवरी है इसे पूरा किया है डाक विभाग ने। वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये जो दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन है वो बन गई है इतिहाद एयरवेज। किस झील में लगभग 5200 साल पुरानी लकड़ी की नाव खोजी गई है? तो दोस्तों ये जो झील है वो है अमेरिका की मेंडोटा झील। हाल ही में किस नदी को दुनिया की सबसे पुरानी निरंतर बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो दोस्तों ये जो नदी है जिसको ऐसी मान्यता मिली है वो है ऑस्ट्रेलिया की फिंके नदी। दोस्तों ये नदी इतनी पुरानी है कि ये डायनासोर जब पृथ्वी पर अस्तित्व में भी नहीं आए उससे पहले की यह नदी है। यह नदी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह नदी लगभग 350 मिलियन यानी कि 400 मिलियन वर्ष पुरानी है, और यह एक मौसमी नदी है जो आमतौर पर साल भर नहीं बहती, लेकिन इसका जो जलमार्ग है उसे सबसे प्राचीन माना जाता है। और जैसे कि हमने बात की कि यह तब से अस्तित्व है जब डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं आए थे। यह मध्य ऑस्ट्रेलिया के मैकडोनल्ड पर्वतमाला से निकलती है और सिम्पसन रेगिस्तान की ओर बहती है। स्थानीय आदिवासी लोग उसे वहां पे लारापिंडा के नाम से जानते हैं।
किस भारतीय मुक्केबाज को एशियाई मुक्केबाज परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो भारतीय मुक्केबाज है जो कि अब एशियाई मुक्केबाज परिषद के सभ्य बन गए हैं वो है विजेंद्र सिंह। जनवरी 2026 में 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव का आयोजन गुजरात के किस ऐतिहासिक स्थल पर किया गया है? तो दोस्तों ये जो उत्तरार्ध महोत्सव है वो हर साल मनाया जाता है जनवरी में मोढेरा सूर्य मंदिर में। मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम किसके सम्मान में रखा गया है? तो दोस्तों ये जो नाम है वो रखा गया है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पे। और ये जो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी है उन्होंने ही 1957 में विश्व प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाओं की खोज की थी जो इसी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत आती है। आमे पढ़ीबा आमा भाषा रे ये योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों ये जो योजना है आमे पढ़ीबा आमा भाषा रे वो शुरू की गई है उड़ीसा द्वारा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अभी के अभी ज़रा लाइक ज़रूर कर लेना और आपका पॉजिटिव जो भी फीडबैक है कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो 21 जनवरी है उस दिन मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय तीनों का स्थापना दिन है, यानी कि आंसर है उपरोक्त सभी। 21 जनवरी 1972 को उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और 2026 में ये तीनों राज्य अपना 54वां स्थापना दिन मना रहे हैं। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मान दिया गया है चंदना सिन्हा को। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G उपयोगकर्ता देश बन गया है। इस सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि दूसरे नंबर पे है भारत और पहले नंबर पे है चीन। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब विदर्भ ने किसे टीम को हराकर जीता है? तो दोस्तों ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है वे विदर्भ ने जीती है सौराष्ट्र को हरा के और यह विदर्भ का पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब भी है। जनवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित पहले नमो बुक फेस्ट के दौरान किसने जानवी बनो और महात्मा नामक 2 नई पुस्तकों का विमोचन किया है? तो दोस्तों ये जो 2 पुस्तक है इसका विमोचन किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किस भारतीय अमेरिकी व्यक्तित्व को गाजा के पुनर्निर्माण संबंधित अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास बोर्डों में शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये जो गाजा के पुनर्निर्माण के संबंधित जो भी बोर्ड बना है उसमें शामिल हुए हैं अजय बंगा जी जो कि वर्तमान विश्व बैंक के अध्यक्ष भी है। अजंता इलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए प्रतिष्ठित पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है वो दिया जाने वाला है साउथ के प्रख्यात संगीतकार इलैया राजा को। किस राज्य के राष्ट्रीय उद्यान में अवैध शिकार को रोकने और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए AI संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों ये AI थर्मल ड्रोन निगरानी शुरू की गई है असम में। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी के अभी कर लेना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचायत राज्य व्यवस्था को मजबूत करने और जनजातीय समुदाय को स्वशासन का अधिकार देने के लिए पेशा नियमावली को आधिकारिक रूप से लागू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये जो पेशा नियमावली है इसे लागू किया है झारखंड ने। भारत और किस देश के तटरक्षक बलों ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चेन्नई के तट पर एक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है? तो दोस्तों भारत ने यह सैन्य अभ्यास किया है जापान के साथ। प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने किस अंतरिक्ष एजेंसी से 27 वर्षों की शानदार सेवा के बाद संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों सुनीता विलियम्स है उन्होंने संन्यास ले लिया है नासा से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को गैंगस्टर मुक्त यानी कि अपराध मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है? तो दोस्तों ये जो ऑपरेशन प्रहार है इसे शुरू किया है पंजाब ने।
आर्टेमिस 2 मिशन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन चुनी गई है? तो दोस्तों ये जो आर्टेमिस 2 है इसकी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है क्रिस्टीना कोच। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में किस देश की जनसंख्या में लगभग 30 लाख की भारी गिरावट दर्ज की गई है? तो दोस्तों ये गिरावट पाई गई है चीन में। इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेटिक इलेक्शन एंड मैनेजमेंट 2026 की पहले संस्करण का आयोजन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये जो IICDEM 2026 है इसके पहले संस्करण का आयोजन किया है भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय स्तर पर एनसीसी प्रशिक्षण में स्वर्ण पदक जीतने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो दोस्तों ये जो स्वर्ण पदक है उसे जीता है KM सुधा ने। केंद्र सरकार ने किस राज्य में BSF की चौकियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अधिक करीब यानी कि जीरो लाइन के पास स्थानांतरित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये जो जीरो लाइन के पास BSF की चौकियां को ले जाने की मंजूरी दी गई है पंजाब में। किस भारतीय बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर से आधिकारिक तौर पर संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों ये जो बैडमिंटन से संन्यास लिया है वो है साइना नेहवाल। भारत में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किस महान स्वतंत्रता सेनानी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो पराक्रम दिवस है वो मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर। इसे भारत सरकार ने 2021 में नेताजी की निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र के प्रति उनके अदम्य साहस को सम्मान देने के लिए पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया था और ये उनकी 129वीं जयंती है। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था और भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया था। उनके नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद और चलो दिल्ली जैसे नारे आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं और वे 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे। गणतंत्र दिवस 2026 के समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को नए स्वर यानी कि नई धुन के साथ कौन प्रस्तुत करेगा? तो दोस्तों ये जो वंदे मातरम है इसे नई धुन के साथ प्रस्तुत करेंगे MM कीरवानी। दोस्तों MM कीरवानी वही है जिन्होंने RRR फिल्म में नाचो नाचो सॉन्ग के लिए संगीत दिया था और जिसके लिए वो ऑस्कर में भी नॉमिनेट हुए थे। हाल ही में BCCI ने किस AI प्लेटफॉर्म के साथ 270 करोड़ रुपए का करार किया है? तो BCCI ने यह करार किया है गूगल जेमिनी के साथ। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डॉग सेंचुरी शुरू की गई है? तो ये जो पहली डॉग सेंचुरी है उसे शुरू किया है पंजाब में। जनवरी 2026 में किस राज्य के राजभवन का नाम बदलकर जन भवन कर दिया गया है? तो दोस्तों ये जो जन भवन नाम किया गया है वो राज्य है उत्तर प्रदेश। 2026 के ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बना है अबू धाबी। अगर भारत की बात करें तो नंबर 1 पे है कर्नाटक का मंगलुरु, दूसरे पे है पुणे और तीसरे पे है अहमदाबाद। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो बालिका दिवस है वो मनाया जाता है 24 जनवरी को। भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। बालिकाओं के सामने जो आने वाली असमानता है उसके बारे में जागरूकता फैलाने और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इसी दिन यानी कि 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जिसे नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। और इस दिन सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाती है। जनवरी 2026 में UAE और किस भारतीय राज्यों ने भारत का पहला नेट जीरो शहर विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये जो नेट जीरो शहर के लिए UAE ने हस्ताक्षर किए हैं तेलंगाना के साथ। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों
ये जो पुरस्कार है वो दिया जाने वाला है ग्रासा मशेल को, जो कि अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की बीवी है। जनवरी 2026 में किस पेंशन प्रबंधन प्रणाली को उमंग पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है? तो ये जो पेंशन प्रबंधन प्रणाली है उसका नाम है संपन्न। अगर संपन्न की बात करें तो उसका पूरा नाम है सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन, और अगर बात करें उमंग पोर्टल की तो उसका पूरा नाम है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग गहरा करने के लिए सहमति जताई है? तो दोस्तों भारत ने यह सहमति जताई है नामीबिया के साथ। जनवरी 2026 में कौन सा यूरोपीय देश भारत द्वारा शुरू की गई हिंद प्रशांत महासागर पहल में शामिल हुआ है? तो दोस्तों ये पहल में शामिल हो गया है स्पेन। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान दूसरा आईटी सेवा ब्रांड कौन सा बना है? तो दोस्तों दूसरे नंबर पे आ गई है टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। किस राज्य सरकार ने शोधकर्ताओं के लिए रुपये 25,000 की मासिक वित्तीय सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये योजना शुरू की है असम ने। तो दोस्तों ये थे पिछले हफ्ते के 50 मोस्ट एमपी क्वेश्चन। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। आज का पहला सवाल, वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक किसे भेंट किया है? अजंता इलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए प्रतिष्ठित पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? और आज का आखिरी सवाल, प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने किस अंतरिक्ष एजेंसी से 27 वर्षों की शानदार सेवा के बाद संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में लिखने हैं। और अगर आप इस चैनल की वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आपके इससे ऑलमोस्ट डबल एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे, क्योंकि हम डेली 15 एमसीक्यू लेते हैं जो आपकी हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है, और साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पे शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।